हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं दर्पण में परावर्तन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें बचा हुआ है उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, साथ ही न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना। उत्तल दर्पण करता क्या है? आने वाली प्रकाश की किरण को फैलाता है ना। पढ़ चुके हैं हम। देखिए, ये उत्तल दर्पण आपका है। ये जब प्रकाश की किरण आएगी, ये पॉलिश देखिए झुके हुए तल पर किया गया है। प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैला देता है, दूर कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, ये जो लाइट लगी होती है सड़कों पर, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण करता क्या है? वो जो प्रकाश निकलता है जब उत्तल दर्पण पर पड़ता है तो वो फैला देता है। इसीलिए जो रोड, सड़क पर ये जो लाइटें लगी होती हैं उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक, पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वस्तु कितनी भी दूर हो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देखिए, हम बनाते समय वहाँ बताए थे पिछले वीडियो में। अब समझिए, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। ये जो वाहन होते हैं इसमें जो साइड मिरर लगा होता है, दूर वाले जो वाहन आ रहे होते हैं उनको देखने के लिए, है ना। तो देखने के लिए उत्तल ही दर्पण क्यों लगा होता है? क्योंकि कितनी भी दूर वस्तु हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग दो जगह होता है, आप अच्छे से याद रखिए। कहाँ? एक तो सड़कों पर जो लाइट लगी होती है उसमें, और दूसरा ये साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ देखिए, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम समझेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण में क्या होता है? देखिए, जब दूर वस्तु होती है, कहाँ होती है? दूर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, लेकिन जब निकट वस्तु होती है तो हमेशा इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और बड़ा बन जाता है। ध्यान दीजिए, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। पढ़े हैं ना, जो फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में वस्तु हो तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कहाँ? पहली बात तो जब दाढ़ी बनाते हैं ना, तो सामने जो मिरर लगा होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। तो अवतल दर्पण उसमें क्या करता है? वस्तु नज़दीक होती है, उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बना देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। और दूसरा उपयोग, डॉक्टर लोग जब दांत के जांच करते हैं या कान के अंदर देखने के लिए या ऐसी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जब उपयोग करते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? अभी बताया हमने कि वस्तु निकट होती है तो प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ हो जाता है। ठीक है, अगली बात समझिए, अवतल दर्पण ये करता क्या है? फिर से समझिए यहाँ से। अवतल दर्पण जो है ये देखिए ऐसे बना दे रहे हैं, ये अवतल दर्पण। अब आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है भाई? देखिए, ये आएगी प्रकाश किरण, केंद्रित कर दिया। ये आएगी प्रकाश किरण, इसको भी केंद्रित कर दिया। तो किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो जो सौर भट्ठियां होती हैं उसमें हम लगाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण करता क्या है? आएगी प्रकाश और उसको केंद्रित कर देगा, किसी एक बिंदु पर ले आके कर देगा। और जब किसी एक बिंदु पर ले आकर के कर देगा तो वस्तु गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ उपयोग होता है अवतल दर्पण का? सौर भट्ठियों में। ठीक है, चलिए अगला उपयोग इसमें अवतल दर्पण का हम ये समझ लेते हैं कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है, क्या होता है? परावर्ती दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ फार्मूले। ठीक है, तो फार्मूले और उसमें कौन सा चिन्ह कैसे प्रयोग होगा इसको समझ लेंगे, फिर कुछ सवाल लगा लेंगे, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आप एक बार केवल देख लीजिए, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। देखिए, तो इसमें आपको याद रखना है u क्या है? वस्तु की दूरी। इसमें u क्या है? वस्तु की दूरी आपको समझ लेना है। v प्रतिबिंब की दूरी, और f फोकस दूरी, i प्रतिबिंब की लंबाई, o वस्तु की लंबाई, m आवर्धन क्षमता है। ठीक है,
अब समझेंगे यू यानी वस्तु की दूरी। वस्तु तो हमेशा सामने होती है। यहाँ से थोड़ा सा ये समझ लीजिए आप, संख्या रेखा आप ये जानते हैं ना, इधर प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अच्छे से पता है। तो जो सामने होगा माइनस होगा, पीछे होगा प्लस होगा, ऊपर होगा प्लस होगा, नीचे होगा माइनस, बस। ठीक है। अब u वस्तु तो हमेशा सामने होगी, u का मान हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है। अब v यानी प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब जो होता है सामने भी बनता है, पीछे भी बनता है। ठीक है। तो यदि सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बताया हमने ना। जब सामने बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। और जब सामने होगा तो निगेटिव होगा, माइनस में रखेंगे इसको। ठीक है। अब दूसरी बात, जब पीछे बनेगा तो आभासी होगा, सीधा होगा, यानी आभासी सीधा होगा और पीछे बनेगा तो इसको प्लस में लिखेंगे v की वैल्यू। अब बचा f यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, प्लस में रखेंगे फोकस दूरी। और अवतल के लिए माइनस, अच्छे से याद रखिए, उत्तल के लिए f प्लस, अवतल के लिए f माइनस में होगा। ठीक। अब आगे समझिए यम और आई। यम क्या है? आवर्धन क्षमता, आई प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है। तो यम आवर्धन क्षमता है, आई प्रतिबिंब की लंबाई है। यदि प्रतिबिंब सीधा बना है तो बताइए आई की वैल्यू आपको क्या लगती है, प्लस में होगा माइनस में होगा? जब सीधा बनेगा और उल्टा बनेगा, दो कंडीशन होता है, या तो सीधा बनेगा या तो उल्टा बनेगा। जब सीधा बनेगा तो आई का मान प्लस होगा, और जब उल्टा बनेगा तो आई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? माइनस में रखेंगे, जो भी रहेगा। ठीक। ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। हाँ, इसके बाद कुछ फार्मूले हैं, 3 फार्मूला है। ठीक है। दर्पण के लिए 3 फार्मूला है। ये फार्मूले हम क्रम से नोट कर दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। पहला f बराबर r/2, जहां f क्या है? फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या। ठीक है। दूसरा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये याद रखना है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हो गई। अब अगला यम बराबर आपको याद रखना I/O बराबर -v/u, ये याद रखिए। ये इसमें प्लस में है, यहाँ माइनस में है। ठीक। चलिए, ये आपके फार्मूले हो गए। अब हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल हम है 5 सेमी लंबी वस्तु। 5 सेमी लंबी वस्तु यानी वस्तु की लंबाई 5 सेमी। 5 सेमी लंबी वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। अब अवतल दर्पण है, अभी हमने बताया, अवतल के लिए f का मान माइनस में होगा। तो f बराबर हम लिखेंगे r/2। r कितना है? 30/2, काट दीजिए, आ गया 15, तो -15। अभी क्या बताया? 5 सेमी लंबी वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी कितनी है भाई? 10 सेमी, u बराबर 10। अब ये बताइए, माइनस में लिखें इसको या प्लस में लिखें? माइनस में लिखेंगे, u हमेशा माइनस में ही रहता है, सामने होगा। अब इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बतानी है और किरण आरेख खींचना है। ठीक है। क्या खींचना है? किरण आरेख। ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी v, प्रतिबिंब की लंबाई यानी i, ये ज्ञात करना आपको। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। फार्मूला लगाएंगे कौन सा? f, u मिला है, v रख दो, 1/f 1/v प्लस 1/u, यही होता है। अब रख दीजिए 1/f, f की वैल्यू कितना लिखेंगे? -15। और v कितना है भाई? वैसे लिख लीजिए, प्लस u कितना है? -10। अभी देखिए, माइनस में 1/10 है, इसको इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/10 और -1/15 बराबर 1/v, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? देखिए, एलसीएम लेने का तरीका, चाहे इसका पहाड़ा पढ़ लीजिए या इसका, चाहे जो बड़ा वाला पढ़ेंगे आसान लगेगा आपको। 15 का पहाड़ा पढ़िए, ऐसी गिनती आ जाए जिससे ये 10 भी विभाजित कर दे, जिसे 10 भी विभाजित कर दे, यानी 10 से भी जो कट जाए वो एलसीएम होता है। देखिए, 15 से तो कटेगा नहीं, 15 को 10 नहीं विभाजित कर पाएगा, 15 दूनी 30। अब देखिए 10 से भी कट जाएगा तो 30 हो गया, सीधे सीधे। आई बात समझ में?
चलिए जैसे देखिए 20 और 10 का लघुत्तम कितना होगा, ये कट जा रहा है ना, तो ये बड़ी संख्या यही हो जाएगी लघुत्तम। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए 5 है और ये हमारा है 20, तो इसका कितना होगा, यही 20 होगा। चलिए फिर लगाते हैं, आगे देखेंगे। तो 10 तियाँ 30, 3 बचा, 3 का गुणा 1 में 3, 15 दूनी 30, 2 बचा, 2 का गुणा 1 में 2 हो गया 1/v। अब यहाँ से आया 1/30 बराबर 1/v। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर आ गया 30 सेमी। अब ये देखिए प्लस में आया है, समझिए प्लस में आया तो v की वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा तो बड़ा भी होगा। चलिए लगा के देख लेते हैं। अब क्या निकालेंगे भाई, आई की वैल्यू अभी बची हुई है, उसको निकालना। यम बराबर I/O और माइनस V/U। ठीक, अब रखिए इसमें आई कितना है वही निकालना है, ओ कितना है भाई, इसमें वस्तु की लंबाई 5 सेमी, यहाँ सेमी लिख लीजिए। अब बराबर माइनस लगाइए, वी कितना है वही वी अभी निकाला 30, और यू कितना है -10। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, I/5 बराबर 30/10। इसको काट दीजिए, बच्चा के देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो I बराबर 5 तियाँ 15 सेमी लंबा प्रतिबिंब बन गया। अभी देखिए प्लस में आया मतलब सीधा बनेगा, हम जानते हैं। देखिए अब फोकस दूरी आया है 15, देखिए फोकस दूरी 15 है, तो 15 फोकस से अधिक दूरी पर जब वस्तु होती है, फोकस से अधिक दूरी पर जब वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। फोकस से नज़दीक ले आएंगे, देखिए फोकस से नज़दीक जब ले आएंगे तभी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। वैसे भी हमको पता होना चाहिए, ये 15 है फोकस दूरी और 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु है, तो आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वैसे भी बना है, मतलब ये सवाल सही है। तो चलिए अब दूसरा सवाल लगाएंगे। अगला सवाल समझते हैं अब हम। इसमें क्या है भाई, ये 3 सेमी लंबी वस्तु, 3 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के सामने, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी है। यानी वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेमी। तो पहले r दिया हुआ है तो f निकाल लो, f बराबर r/2, यानी 20/2 रखिए तो कितना आया 10। अवतल दर्पण है तो माइनस में लिख लीजिए इसको। 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, यानी वस्तु की दूरी u बराबर 10 सेमी, तो u का मान हमेशा माइनस में होता है। 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार बताइए। ठीक है, तो चलिए प्रतिबिंब की इसमें निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v और I। ठीक है, अच्छा पिछले में हमने किरण आरेख नहीं खींचा, चलिए अभी खींच लेते हैं, इसमें खींच लेंगे, वहाँ भी आप समझ लेना। ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना, कमेंट में ज़रूर बता देंगे फिर से दूसरे वीडियो में। तो FUV निकालना है भाई हमको, तो निकालिए 1/FV + U। ठीक है, यही होता है 1/F। अब रखिए भाई -10 और V कितना है वही निकालना है, प्लस U -10। अब इसको इधर करिए, देखिए आपको पता होना चाहिए जब वस्तु फोकस पर होगी, देखिए दोनों बराबर है ना, तो वस्तु जब फोकस पर होगी प्रतिबिंब भी बनेगा फोकस पर। तो चलिए लगाइए -1/10, इस माइनस को इधर करेंगे, +1/10 बराबर 1/V। ठीक है, तो ये मिल गया कितना भाई, -1 + 1/10 = 1/V। तो ये मिल गया देखिए 0/10 बराबर 1/V, यानी 0 मिला तो 1/V बराबर 0, तो V बराबर कितना होगा 0/1 ना, तो ये 1/0 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए जब वस्तु फोकस बिंदु पर होती प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। बन गया। ठीक, किरण आरेख खींचना चाहें तो खींच लीजिए। ये देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, 1 मिनट,
ये हो गया अवतल दर्पण। अब ये हो गया फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु पर वस्तु रखेंगे। ये फोकस बिंदु कितना है 10 सेमी, और वहीं वस्तु भी रखी है, तो समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से ले जाएंगे। अब वक्रता केंद्र से जो होके जाएगी ऐसे ही समांतर निकल जाएगी भाई। ठीक है, ये पॉलिश कर दे रहे हैं, ये वापस लौट जाएगी, समांतर हो गई। ठीक, ये प्रतिबिंब बन गया आपका। चलिए इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसकी 2 स्थितियां हैं, पहला आभासी, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है 25 सेमी दूरी पर, तो यूँ तो सोचना ही नहीं है, -25 लिख देंगे भाई, इसमें माइनस होगा ही। ठीक, चलिए अब आप पहली स्थिति देखिए, इसमें क्या है आभासी। जब प्रतिबिंब कैसा है आभासी है। अब प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा तो अभी हमने बताया आभासी होगा तो सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो यम का मान प्लस में लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे 2 गुना है, तो यम का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या भाई, v निकालना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाइए, यम बराबर होता है I बटे O बराबर -v बटे u। ठीक है, तो I बटे O का काम नहीं यहाँ, तो बस केवल इतना लिखिए -v बटे u। ठीक है, चलिए यम का मान 2 रख दीजिए, -v वो तो निकालना है, u कितना है भाई, u कितना है -25 रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा v। प्रतिबिंब की स्थिति आ गई कितना, ये माने प्लस हो गया, 25 दूना 50। ठीक है, यदि लेंस की फोकस दूरी कहेगा, दोनों स्थितियों में लेंस की फोकस दूरी कह रहा है ना। चलिए ठीक है, फोकस दूरी अब निकालेंगे कैसे, u v मिल गया, f निकाल लीजिए। इसमें तो आप पारंगत हो चुके हैं। 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू कितना लिखनी है भाई, नहीं पता, तो ऐसे लिख दो। v कितना है, ये 50, देखिए प्लस में आया है। आभासी प्रतिबिंब हमने बताया ना, तो जो प्लस में होता है। ठीक है, आभासी के लिए v का मान प्लस में, और प्लस u कितना है -25। अब इसको सॉल्व कर लो, 50 होगा, 50 के 50 एक बचा, माइनस u वैल्यू 25 है, 25 दूनी 50, 2 बचा, -2 लिख लीजिए, तो -1 बटे 50। तो f का मान कितना मिल गया भाई, -50 हो गया सेमी। ठीक है, तो फोकस दूरी आ गई -50 सेमी। ठीक है, कब, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यदि 50 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण लिया जाएगा तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा 50 सेमी दूरी पर। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगली स्थिति। इसमें क्या है, दूसरी स्थिति जब आभासी बनेगा, है ना। दूसरी स्थिति क्या, अच्छा आभासी पहले हो गया, वास्तविक। जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, तब क्या होगा भाई, वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, तो यम का मान माइनस लिखते हैं, है ना। तो यम का मान यहाँ माइनस में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, ये वाला माइनस बच जाएगा, तो ये आएगा माइनस में। चलिए यहाँ -2 लिखेंगे, 3 माइनस प्लस, 25 दूना 50, -50 सेमी आ गया। ठीक है, अब लगाइए भाई फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक, रखिए इसमें 1/f, v कितना है -50 प्लस u कितना -25। अब इसको सॉल्व करिए, 1/f, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अब इसका एलसीएम वही 50 होगा, देखिए दोनों कट जा रहा है तो 50 होगा, 50 के 50 एक बचा, 25 दूनी 50, 2 बचा, 1/f, तो 1/f बराबर -3/50। तो ये मिल गया f बराबर 50/3 माइनस में। ठीक है, अब इसको काट दीजिए या ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इतना सेमी आ गया आपका फोकस दूरी। ठीक है, जब वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब। ठीक,
तो इतने प्रकार से ये आपका सवाल हो गया अवतल दर्पण में। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो 4 सेमी लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई हो गई 4 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। अब 20 सेमी है, उत्तल दर्पण है, तो ये प्लस में लिखेंगे। उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? 10 सेमी दूरी पर रखी हुई है। तो यू का मान हमेशा माइनस में होता है। तो इससे प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए। ठीक है, तो चलिए बताइए भाई। एफ यू दिया हुआ है तो वी निकाल लीजिए, 1/f 1/v प्लस 1/u रखिए। यहाँ एफ कितना है? 20 बराबर v कितना है भाई? वही निकालना है, प्लस u कितना है? -10। यही सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। बहुत ही आसान है। वो चिन्ह यदि आप समझ गए तो सवाल सब आसानी से आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 1/20। अब ये -1/10 है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तो ये मिल जाएगा हमको, ये 20 और 10 का एलसीएम हो गया 20। चलिए एक बार फिर लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब ये होगा कितना? 20। ठीक है, तो 20 1 के 20 एक बार गया, 10 दूना 20 2 मिला 1/v। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3/20 बराबर 1/v। तो ये v बराबर आ गया 20/3। तो देखिए, जब उत्तल दर्पण के लिए आप लगाएंगे तो v का मान हमेशा प्लस में ही आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा। तो बस हो गया। अब यम आई की वैल्यू हम निकालेंगे। आई की वैल्यू निकालिए भाई। आई की वैल्यू कैसे मिलेगी? यम बराबर I/O बराबर -v/u। ठीक है, आई वैसे लिख लीजिए, निकालना है। ओ कितना है? 4 सेमी लंबा है, माइनस v कितना भाई? 20/3 और u -10, तो -10 रख लीजिए। 10 दूना 20, ये 2 मिला, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मिल गया हमको I/4 बराबर 2/3। ठीक है, 3I बराबर 4 दूना 8, तो I बराबर मिल गया 8/3, यानी 3 दूनी 6, 2.66 आएगा। तो I का मान मिल गया, देखिए 2.66। हमेशा इसमें प्रतिबिंब जो है छोटा ही बनता है। कैसा बनता है? 6 7 कर लीजिए, 6 6 आता जाएगा ना, 6 7 कर लीजिए, ये बार लगा दीजिए क्योंकि 6 आता रहेगा। तो ये मिल गई प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, हमेशा छोटा ही बनेगा। देखिए 4 सेमी लंबा है, 2 सेमी बना, लगभग 2.5 सेमी से ज़्यादा थोड़ा सा। तो ये हो गया इस चैप्टर में सवाल, न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट जो भी समझ लीजिए, ये सब हो गया है। अब आप परावर्तन से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी नहीं समझ में आया है या कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इसमें भी आप यदि चाहें तो क्वेश्चन भेज देंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।